राम जी को सांसारिक विषयादि से, संसार के कर्मों से वैराग्य होकर और वो एक अंधेरी कोठरी में बैठ गए। और राम जी कहते हैं कि अनात्म पदार्थ, संसार के जड़ पदार्थ, संसार के विषय वस्तु व्यक्ति सबसे अनासक्त होना, इन संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थों में अनास्था हो जाना ही वैराग्य है। राम जी वैराग धारण करके अपने चित्त को विषयों से उपराम करके साधन सहित कर्म सब त्यागे। साधन सहित कर्म, हम जो कर्म करते हैं इन कर्मों के साथ में हम क्या है, वासना, कामना, स्वार्थ भावना, इच्छाएं, कई तरह के मनोरथ। जैसे किसी के पास 10 रुपए तो वो चाहता है कि मेरे पास 20 हो जाए, 20 वाला चाहता है कि 50 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, अरब खरब, असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। सुंदर कहत सट एक संतोष बिन तेरी तो भूख ने क्यों ही भगेगी, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं। तो साधन सहित कर्म सब त्यागे और दृग नारी लख जिए वे गलाना। विचार सागर में निश्चलदास जी महाराज ने बताया कि ये दृढ़ वैराग्य के लक्षण है कि ब्रह्म भोग जहाँ तक है उनका भी त्याग कर दे, चित्त में कोई वासना ही प्रकट न हो, उसको वैराग कहते हैं। तो राम जी ऐसे वैराग में वैराग्य धारण करके और एक जगह स्थिर होकर बैठ गए। उनके साथ भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये भी सब बैठ गए। तब वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ को कहा कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, बड़े महापुरुष, बड़े व्यक्ति जो समझदार है, ज्ञानी हैं, वो अगर कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म में भी उनका कोई रहस्य होता है और उनका कोई न कोई रहस्य है, और इस कारण से आप चिंता मत करो। उसी समय विश्वामित्र और आ गए। विश्वामित्र आए तो राजा दशरथ उनको कहा कि महाराज आप पधारे, संत जिस द्वार पर आते हैं भाग भला जहाँ घर संत पधारे। जिस घर में संत पधारते हैं तो उस घर का भाग्य है या व्यक्ति का भला भाग है, भले भाग से संतों का दर्शन होता है। तो संतों के लिए राजा दशरथ ने विश्वामित्र को बहुत कहा कि महाराज आप भले भाग से पधारे हैं, आपके दर्शन मात्र से त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। आप तो आने का कारण बताइए महाराज, आप जो चीज मांगोगे, जो वस्तु मांगोगे वही मैं देने को तैयार हूँ। एक क्षण मात्र भी देर नहीं लगाऊंगा और तनिक संकोच भी नहीं होगा। आगे चौथे सर्ग में विश्वामित्र की जो इच्छा थी वो वर्णन करते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, राजा दशरथ के ऐसा कहने पर मुनि शार्दुल विश्वामित्र परम प्रसन्न होकर बोले, धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। भला ऐसा क्यों न कहो, अरे तुम में भी तो अनेक श्रेष्ठ गुण हैं। एक तो तुम रघुवंशी हो, रघुवंशी जो राम जी का वंश है, राजा रघु का वंश है, और उस वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी दान वीर शूरवीर राजा हो गए
कि उनसे जिसने भी कुछ मांगा हो तो वो अपना सर्वस्व सब कुछ दे दिया था। दूसरे वशिष्ठ तुम्हारे गुरु है, कुल गुरु। हे राजन सुनो, मेरे आगमन का कारण यह है कि मैंने 10 रात्र यज्ञ का एक अनुष्ठान किया है। जैसे कोई नवरात्रि में 9 दिन का करते हैं, कोई 7 दिन का करते हैं, तो इन्होंने 10 रात्र यज्ञ का एक अनुष्ठान प्रारंभ किया। अब वो जब यज्ञ करने लगता हूं मैं, तो खर और दूषण नाम के राक्षस आकर उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, और नष्ट हो जाने के कारण मैं दूसरी जगह जाकर यज्ञ करता हूं, तो वहां भी वो ऐसे ही परेशानी करते हैं, कष्ट देते हैं, और वे दुष्ट उस यज्ञ में हड्डियां डाल देते हैं, मांस के टुकड़े डाल देते हैं, और रुधिर खून के छींटे बरसाकर यज्ञशाला को अपवित्र कर देते हैं। अतः उनको नाश करने के लिए, उन दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। यद्यपि तुम्हें ऐसा कह सकते हो, विश्वामित्र कह रहे हैं राजा दशरथ को कि हे महाराज, हे राजन, आप ये भी कह सकते हो कि हे ऋषिराज, आप तो इतने बड़े त्यागी, तपस्वी और भजनानंदी संत है, तो आप तो एक दृष्टि भी कर दो तो शायद वो राक्षस नष्ट हो जाए। तो उनका नाश करने के लिए तुम समर्थ हो। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जिस यज्ञ का मैंने अनुष्ठान किया, मैं जो यज्ञ करने जा रहा हूं, उसका लक्ष्य ये है कि उसमें क्रोध नहीं करना, क्षमा ही करना। अगर क्रोध करता हूं तो यज्ञ निष्फल हो जाता है, और अगर चुप रहता हूं, शांत रहता हूं, तो राक्षस यज्ञ में अपवित्र वस्तुएं डाल देते हैं। इससे मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम मेरा कार्य कर दो। देखो, जो काक पक्षधारी तुम्हारे पुत्र रामचंद्र है, उनको और दूसरी शिखा वाले लक्ष्मण को तुम मुझे मेरे साथ भेज दो, मुझे देकर। मैं उन्हें ले जाकर अस्त्र शस्त्र की सब प्रकार की विद्याएं सिखलाकर राक्षसों का वध करवा दूंगा। राम जी बड़े वीर योद्धा है, इस लोक में तो क्या, आज तीनों लोकों में राम के समान कोई भी वीर नहीं है। राम लक्ष्मण के सामने वे राक्षस एक क्षण भर भी नहीं ठहर सकेंगे। हे राजन, तुम भले ही नहीं जानते होंगे, किंतु राम लक्ष्मण के प्रभाव को तुम्हारे ये कुलगुरु वशिष्ठ भली भांति जानते हैं। इससे तुम राम को मेरे साथ भेज दो। मेरे साथ रहने से तुम्हारे पुत्रों का किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं होगा। अस्तु, किसी प्रकार की शंका न करते हुए तुम मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करो। विश्वामित्र कह रहे हैं राजा दशरथ कि हे राजन, इसमें तुम्हें बड़ा धर्म होगा, क्योंकि जो कार्य समय से होता है, चाहे वह थोड़ा भी क्यों न हो, बहुत बड़ा फलदायक होता है। कोई भी कार्य अगर समय से किया जाए, जैसे किसान लोग फसल बोते हैं, तो फसल समय पर जो बोई जाती है तो वो फसल जल्दी फलती फूलती है, परिपक्व हो जाती है। अगर समय निकले बाद उसको बोएंगे तो वो फसल थोड़ी बहुत बढ़ेगी और फलेगी फूलेगी नहीं। उसी प्रकार अगर जो काम हम समय पर करेंगे, दादू आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है जाग सके तो जाग।
ये हमारा समय तो है। हमें भी तो समय मिला, भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया, मानव जन्म दिया है। मानव जन्म को पाकर, इस सुंदर अवसर को पाकर भी हम अगर राम नाम नहीं बजे, भगवान का भजन नहीं करें, तो हमारा समय तो जा रहा है। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग। अवसर जा रहा है, मनुष्य जन्म का लाहा लेने का, मनुष्य जन्म को सार्थक करने का जो समय है वो बीता जा रहा है। बीत गए दिन भजन बिना रे। कबीर महाराज कहते हैं कि ये हमारे जो दिन है, एक एक क्षण, एक एक सेकंड और मिनट बीत जाते हैं, घड़ियां बीत जाती है और पूरा दिन बीत जाता है, महीने साल बीतते बीतते पूरी उम्र ही बीत जाती है। तो ये अवसर है। अवसर रहते हुए अगर जिसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, समय का सदुपयोग कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये बालपन गया, जवानी आ गई, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा और एक दिन काल खा जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसा आया और खाली का खाली चला जाएगा। इसलिए अवसर जात है, जाग सके तो जाग। संत महापुरुष जगाते हैं, जाग रे सब रैन बिहानी, जाए जन्म अंजलि को पानी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जे दिन जाए सो बहुर न आए। अंजुलि में हम पानी भर लेते हैं और वो एक एक बूंद टपकते टपकते वो अंजुलि का पानी टपक जाता, रिता हो जाता है। जाए जन्म अंजलि को पानी, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जे दिन जाए सो बहुर न आवे। अपने बनेड़ा दरबार के यहाँ हम छोटे थे उस समय, अब तो पता नहीं, उस समय बनेड़ा दरबार में जो महल है उसमें 1 घंटे पर घंटा लगता था, टन। फिर दूसरा होता तो 2 घंटे, तीन बजती तो 3 घंटे, जिससे लोगों को पता लग जाता कि 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। पूरे 24 ही घंटे, मतलब हर घंटे में वो घंटा लगता था। तो घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, उस समय यही साधन था, घंटा बजाना। घंटा घर बड़े बड़े शहरों में देखो, जहाँ राजा महाराजों, तो वहाँ जयपुर में देख लो घंटा घर है, टोंक में देख लो घंटा घर है। तो वो घंटा ये बताता है कि हमारा 1 घंटा बीत गया, जीवन का 1 घंटा बीत गया, एक दिन 24 घंटे पूरे बीत गए, बरस बीत गए, ये बीत जाते हैं। तो घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जे दिन जाए सो बहुर न आए। और जो दिन चले गए, जो समय चला गया, वो पीछे लौट कर वापस नहीं आता है। जो बालपन गया वो लौट कर नहीं आता, जवानी गई वो लौट कर नहीं आती, बुढ़ापा जाता है और अंत शरीर क्षीण हो जाता है, एक दिन नष्ट हो जाता है। ये समय, ये अवसर और ये मानव जन्म चला गया तो फिर क्या कहोगे? बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक। ये अमूल्य मनुष्य जन्म चला जाएगा। पायो है मानुष देह ओसर बनो है आई, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरे तू अब के सयानो होए, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समझ विचार कर ठगनी को संग त्याग, ठगाबाजी देख कहूँ मन न डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होए, हरि को भजन कर हरि में समाइए। ये मनुष्य जन्म मिला है, पायो है मानुष देह ओसर बन्यो आई, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरे तो अब के सयान होई। अरे इन विषयों में, संसार के भोगों में, संसार के कर्मों में क्या भूलता है। ये मनुष्य जन्म का अवसर मिला, जिसमें भजन करने का समय मिला है। और आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। परमात्मा ने तो भेजा था कि मेरा भजन करना, और हम इस कपास के ओटने में लग गए। संसार के जो उलझा हुआ सूत है, उलझा नौमण सूत, कोई एक सुलझे सावधान गुरुबाई का उदूत।
तो उस उलझे हुए सूत को सुलझाने में लग रहे हैं। अब सूत को सुलझा नहीं सकते, क्योंकि जितना सुलझाएंगे उतना ही वो तो उलझता जाएगा, और वो भी 9 मण सूत है, 9 मण सूत। अब 9 मण सूत को सुलझाना बहुत मुश्किल है, सुलझ नहीं सकता। ये संसार का जो जंजाल है, संसार के कर्म हैं, संसार के कार्य हैं, आप चाहे कितने ही कर लो, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में चाहे पूरी जिंदगी भर काम करते रहो, बुढ़ापा आ जाए तो भी काम करते रहो, तो भी काम तो पूरे नहीं होंगे। एक आशा को पूरी करो तो 10 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी, 10 को पूरी कर भी दोगे तो 100 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी, कामनाएं प्रकट हो जाएगी, फिर कितनी इच्छाओं को पूरी करोगे। इसलिए ये संसार के झाल से निकलकर ये अवसर मिला, इस अवसर का सदुपयोग करो। अवसर राम कैसी नहीं कोई। अगर इस अवसर में राम नाम नहीं किया, राम नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, तो एक दिन ये तो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए विश्वामित्र ने कहा कि महाराज मेरे साथ तुम अपने पुत्रों को भेज दो, ये मेरा मनोरथ पूर्ण कर दो, और तुम्हारे पुत्रों का कोई अनिष्ट भी नहीं होगा। क्योंकि जो कार्य समय से होता है वह चाहे थोड़ा भी क्यों न हो बड़ा फलदायक होता है, परंतु असमय का किया हुआ महान कार्य भी फलदायक नहीं होता है। असमय में कोई फसल बो दो, कालर खेत ने निपजे जे बाए सो बार, अगर कालर खेत में बो दो तो भी वो फसल उगेगी नहीं। और जो समय की ऋतु के जो फल हैं, कहते हैं कि माली सिंचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होई। चाहे कोई फसल ऐसी फसल बो दो जो समय की नहीं हो, और वो उसमें चाहे 100 गड़े पानी रोज डालो तो भी वो नहीं उगेगी। तो इसी प्रकार हमारा जो मनुष्य जन्म है, इस अवसर को मत खो, समय पर जो काम होगा वह बहुत अधिक फलदायक होगा। हे राजन, तुम ये न जानो कि राम लक्ष्मण की अवस्था छोटी है और ये राक्षसों का वध कैसे करेंगे। राम जी और लक्ष्मण तो बिल्कुल छोटे बालक हैं, ये तो कोमल शरीर है, राजकुमार हैं, ये कैसे करेंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं कि अवस्था से क्या होता है, मुझे पूर्ण निश्चय है कि राम जी के आगे वे दुष्ट राक्षस एक क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकेंगे। जैसे सूर्य के तेज के आगे तारा गुणों का तेज लुप्त हो जाता है। रात्रि में तारा, कितने तारे दिखाई देते हैं, अनंत अगणित तारे दिखाई देते हैं, लेकिन एक सूर्य उदय होते ही सारे तारे लुप्त हो जाते हैं। वैसे ही राम जी के सामने, राम जी के तेज के सामने राक्षस कुछ भी नहीं है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार वे भाग जाएंगे। इससे तुम राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो, मेरा कार्य भी होगा और तुम्हारा धर्म भी रह जाएगा। मैं सब प्रकार से राम जी की रक्षा करता रहूंगा। आगे कहते हैं, वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज मुनि, विश्वामित्र के ऐसा कहते ही मानो राजा दशरथ पर तो वज्रपात हो गया हो, क्योंकि राजा दशरथ राम जी को प्राणों से भी अधिक मानते थे। और ऐसा कहने पर कि मुझे मेरे साथ, इन दोनों बालकों को मेरे साथ भेज दो, राम और लक्ष्मण को, तो जैसे कोई वज्र गिरा दिया हो ऐसा उनको दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। एक मुहूर्त पश्चात जब उनकी मूर्छा दूर हुई, तब वे महान अधीर होकर विश्वामित्र से बोले कि हे मुनीश्वर, आपने ये क्या मांग लिया। अरे राम जी तो अभी बालक हैं, फूलों की सैया पर सोते हैं, भला वे अस्त्र शस्त्र भी क्या जाने। अभी तो वे इस विद्या को सीखा भी नहीं, तब भला वे कैसे वो युद्ध कर सकते हैं या युद्ध में जा सकते हैं। हाँ, मेरा वह राजकुमार जो अभी अंतपुर में और वहाँ बैठा है और जिसने अभी तक संग्राम भूमि को अपनी आंखों से देखा भी नहीं और न कभी भ्रकुटी चढ़ाकर युद्ध ही किया हो, और जिसके कमल जैसे हाथ हैं, कोमल हाथ हैं, और जो शरीर में
शरीर से बिल्कुल ऐसा उनका शरीर कमज़ोर है, वह राक्षसों युद्ध कैसे करेगा? भला कहीं पत्थर और कमल से भी कोई युद्ध हुआ है? हे मुनिवर, आप ये याचना, आपकी ये याचना, आपका ये मांगना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी की अवस्था अभी केवल 16 वर्ष की हुई है। तब वे संग्राम यानी युद्ध भूमि को कैसे जाएंगे? एक तो 10,000 वर्ष की आयु के पश्चात मुझे ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरे 10,000 वर्ष की उम्र बीत जाने के बाद में 4 पुत्र उत्पन्न हुए, क्योंकि सतयुगों में हजारों वर्षों की उम्र हुआ करती थी। तो उन राजा दशरथ ये त्रेता युग में थे। सतयुगों में तो ऐसा कहते हैं कि लाखों वर्षों की यानी लाखों में उम्र हुआ करती, लाखों वर्षों की। और जो त्रेता आया तो त्रेता में भी ऐसे ही हजारों वर्षों की उम्र हुआ करती थी। तब राजा दशरथ कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो 10,000 वर्ष की आयु के पश्चात तो मुझे संतान प्राप्त हुई, और उनमें राम जी मुझे तो प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, सो मैं उसे कैसे दे दूं? हे मुनिवर, राम जी को तो मैं अपने नेत्रों से एक पल भी अलग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन उसी के अधीन है। उसके बिना तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। यदि तुम राम को ले जाओगे तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। हे मुनि, राम जी के प्रति मेरा ही ऐसा स्नेह नहीं है, किंतु उसके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उसकी माता का भी ऐसा ही स्नेह है। और इस प्रकार सभी को राम जी प्राण प्रिय हैं। प्रजा को लेकर देख लो, चाहे सब रानियों को देख लो, सब भाइयों को देख लो, राम जी के प्रति ऐसा ही स्नेह। यदि आप राम जी को ले जाएंगे तो निश्चय ही सबके सब अपना प्राण त्याग देंगे, और यदि आप निश्चय ही हमको मारने ही आए हो तो जरूर ले जाओ महाराज, किंतु मेरे चित्त में तो राम जी ही बसे हुए हैं, तब मैं उसको तुम्हारे साथ कैसे भेज दूं? क्योंकि वही तो मेरी प्रसन्नता है, तब उसका वियोग होने से मैं कैसे जीवित रहूँगा? मुझे तो राम जी के समान अपना परिवार, स्त्री और प्रजा कोई प्रिय नहीं है, धन भी प्रिय नहीं है, और राज्य भी मुझे प्रिय नहीं है। कहाँ तक कहूँ, राम जी के समान तो संसार का कोई भी पदार्थ मेरे लिए प्रिय नहीं है। राजा दशरथ इतना क्यों मोह जता रहे हैं, क्यों प्रेम बता रहे हैं, क्यों स्नेह जता रहे हैं? राजा दशरथ और कौशल्या ये जो पहले के समय में इन्होंने बहुत तपस्या की, और तपस्या करके जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा कि मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब इन्होंने कहा कि महाराज, हम तो आपके समान पुत्र चाहते हैं। तब भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई पुत्र संसार में हो नहीं सकता, मेरे समान तो मैं ही हूँ, और मैं ही तुम्हारे पुत्र बनकर आऊँगा। तो वो पहले के समय में तपस्या की हुई थी, भजन किया हुआ था राम जी के लिए, परमात्मा के लिए, और परमात्मा ही राम जी के रूप में ही और प्रकट होकर पुत्र बनकर आए थे। इसलिए राम जी के प्रति राजा दशरथ का बहुत अधिक स्नेह था, और इतने वर्षों के बाद जो संतानें प्राप्त हुई, इस कारण से भी ज़्यादा प्रेम था। तो वो कहते हैं कि राम जी के समान तो संसार का कोई भी पदार्थ मेरे लिए प्रिय नहीं है, और मैं क्या कहूँ, आपका वचन सुनकर मुझे तो बड़ा शोक उत्पन्न हो गया, दुख हुआ। मेरे बड़े अभाग्य हैं कि आप इसलिए आए हैं। आपके वचनों से तो मैं ऐसे ही नष्ट हो गया हूँ, जैसे बर्फ की वर्षा से कमल नष्ट हो जाते हैं। अन्यथा आपके आगमन से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था, परंतु जैसे विशाल मेघ
प्रचंड वायु को नष्ट कर देता है, वैसे ही आपके वचनों ने मेरी प्रसन्नता को नष्ट कर दिया है। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी श्रेष्ठ आषाढ़ में सूख जाती है। बसंत ऋतु जब लगती है उस समय वनस्पति फलती है, उसके जो मंजरी आती है, फल आते हैं, तो वो सब सूख जाते हैं आषाढ़ में, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ती है और इतनी लू चलती है, तो उसमें ज्येष्ठ आषाढ़ में सब सूख जाते हैं। वैसे ही आपके इन वचनों को सुनकर मेरे हृदय की प्रसन्नता नष्ट हो गई है, अतः मैं राम जी को नहीं दे सकता। हाँ, यदि आप कहें तो मेरे पास महान शक्तिशाली जो एक अक्षौणी सेना है वो मैं आपको दे सकता हूँ, जिसको शस्त्र विद्या, मंत्र विद्या आदि का पूर्ण ज्ञान है, और जो सर्व प्रकार से युद्ध कुशल हैं, उसको लेकर मैं स्वयं आपके साथ चल पड़ूँ और राक्षसों को मार दूंगा। अथवा आप स्वयं मेरी चतुरंगिणी सेना को भी ले जाकर राक्षसों का वध करा सकते हैं, ये भी मुझे स्वीकार है, परंतु राम जी को देने में मैं कदापि भी साहस नहीं कर सकता। फिर ये तो बतलाइए कि उस युद्ध में राक्षसों की ओर से विश्वरूपा का पुत्र रावण तो नहीं आवेगा? यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ युद्ध न कर सकूंगा, क्योंकि अब मुझ में वह पहले जैसा बल नहीं रहा। राजा दशरथ कह रहे हैं कि अगर रावण आ जाए तो रावण से मैं नहीं कर सकता हूँ, और राक्षसों से तो कर लूंगा, क्योंकि अब मुझ में वह पहले वाला बल नहीं रहा। पहले तो मुझ में बड़ा पराक्रम था, तब यदि कोई मुझे मारने को आता था तो मैं ही उसे मार देता था, परंतु अब मेरी अवस्था वृद्ध हो चली और शरीर भी जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया है। इस कारण अब मैं रावण के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हूँ। अब तो मैं रावण से कांपता रहता हूँ, और केवल मैं ही नहीं, इंद्र देवता भी राक्षस जो है उन राक्षसों से, रावण से देवता भी कांपते रहते हैं, क्योंकि कई बार देवताओं के और राक्षसों के बीच युद्ध होते ही रहते हैं। तो राक्षसों का समस्त समुदाय जो है वो देवताओं को भी वश में कर लेता है। इस कारण भला किसकी शक्ति है जो रावण से युद्ध करे? हे मुने, जब मुझ में ही ये सामर्थ्य नहीं तो भला हमारे ये राजकुमार, छोटे छोटे राजकुमार कैसे उनसे युद्ध करेंगे? फिर जिस राम जी को साथ ले जाने के लिए आप आए हैं वह तो इस समय एक महान रोग से ग्रसित है। राम जी एकांत में बैठकर और अपने चित्त को एकाग्र करके, और वहाँ बिल्कुल शरीर उनका कमज़ोर हो गया, शरीर पीला पड़ गया, अरे एक जगह बैठे रहते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं, तो वो तो बहुत अभी बीमारी से गुजर रहे हैं, रोग से ग्रसित है। उसको तो न जाने किस चिंता ने आकर घेर लिया है कि जिस कारण शरीर से महान कमज़ोर हो गए हैं और अंतपुर में एकांत में बैठे रहते हैं, न कुछ खाते हैं न चेष्टा करते हैं। फिर मैं ये भी नहीं जानता कि उसे क्या दुख है, क्या चिंता है, परंतु देखता हूँ तो शरीर से बड़े कमज़ोर हैं। इससे क्या आशा करूं कि वह किसी प्रकार भी युद्ध में जाने योग्य हो। हाँ, यदि उस युद्ध में रावण न आवे तो आपके कहने से मैं स्वयं युद्ध में चलने को तैयार हूँ, किंतु राम जी युद्ध करने के तो योग्य कदापि नहीं हैं। वाल्मीकि कहने लगे कि हे भारद्वाज, राजा दशरथ के ऐसा कहने पर महातेजस्वी विश्वामित्र के बोध का अंत न रहा। वे तड़प कर राजा दशरथ से बोले, अच्छा, अगर तुम नहीं देते हो तो मैं जाता हूँ, परंतु याद रखना कि रघुवंशियों में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो वचन देकर भी अपने धर्म से पलट जाए। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वचन दिया महाराज,
और आपके वंश में तो राजा रघु राजा हो गए, जिन्होंने वचन दिया था, जिसकी दुहाई आज तक चलती है कि रघु कुल रीत सदा चली आई, चाहे प्राण चले जाओ पर वचन नहीं जाते हैं। महाराज याद रखना इस बात को कि जो वचन देकर भी अपने धर्म से पलट जाए। शौक जो तू ऐसा कर रहा है, अरे बड़े दुख की बात है राजन, तुम ऐसी बात कह रहे हो। क्या तुझे अपनी बात का तनिक भी ख्याल नहीं आया कि अभी अभी मैंने क्या कहा? परंतु वह तेरा नहीं मेरा दोष है जो मैं तेरे पास आया हूँ। ठीक ही है, सुने घर से मनुष्य सुना ही लौट जाता। जिस घर में कोई मनुष्य ही नहीं हो, सुना घर हो, तो उस घर से तो आने वाला वापस ही चला जाता, क्या प्राप्त करेगा वहाँ। किंतु मुझे यह आशा नहीं थी कि तू सींग होकर और श्याल की तरह हो जाएगा। कितनी बड़ी बात विश्वामित्र ने कह दी। मैं तो ये जानता था कि तू रघुकुल का दीपक है, मुझे क्या पता था कि तू इतना अधिकारी है या नहीं है, और अपना वचन भी पलट जाएगा। अच्छा, तो मैं जहाँ से आया हूँ अभी चला जाता हूँ, और तू भी अपना काम कर, परंतु समझ रखना कि जो कुछ होगा फिर समझ लूँगा, क्योंकि तू धर्म का त्याग कर रहा है, और अगर त्याग कर रहा है तो इसका फल तू खुद देखेगा। मैं क्या करूँ। वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, विश्वामित्र के इस प्रकार क्रोधित होने पर पृथ्वी कांप उठी, इंद्रादिक देवता भयभीत हो गए। उपस्थित लोग सोचने लगे कि ये क्या हो गया, परंतु महर्षि वशिष्ठ के रहते वह अवस्था विलंब तक कैसे रह सकती थी। उन्होंने जट राजा दशरथ को अपनी ओर बुलाकर कहा कि राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? इक्ष्वाकु कुल में तो सभी परमार्थी हुए हैं, फिर आप दशरथ होते हुए भी अपने धर्म को क्यों त्यागते हैं? अभी तो मेरे ही समक्ष आपने विश्वामित्र से ये कहा कि आपको जो इच्छा होगी वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, फिर अब उसमें क्यों विचलित होते हो? हे राजन, आप सहर्ष प्रसन्न होकर राम जी को इनके साथ भेज दो। ये सब प्रकार से आपके पुत्र की रक्षा करने में समर्थ हैं। आप नहीं जानते, इनके समान बल किसी दूसरे में नहीं है। विश्वामित्र में भी बल कम नहीं था, और तपस्या का बल था, भजन का बल था, वो राक्षसों को मारने में समर्थ थे, तो वशिष्ठ तो जानते थे। और राम जी में भी बल किसी प्रकार का कम नहीं है। तो दशरथ को कह रहे हैं कि इनसे बढ़कर न तो कोई तपस्वी है और न इनके समान दूसरा कोई धर्मात्मा है। ये तो साक्षात धर्म की मूर्ति है विश्वामित्र। फिर इनके समान न तो कोई सूर है न कोई बुद्धिमान है। और राम जी भी ऐसे ही हैं। अस्त्र शस्त्र विद्या में भी आज इनकी समता करने वाला कोई नहीं है। विश्वामित्र ऐसे अस्त्र शस्त्रधारी थे। इनकी अद्वितीय वीरता और श्रेष्ठता तो इसी से प्रकट होती है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी जया और सुभगा नामक दोनों कन्याओं को इन्हें सौंप दी थी, और उन्होंने दैत्यों के वध करने के अर्थ 500 पुत्र उत्पन्न किए थे, जो आज वे दोनों स्त्रियां इनके विद्यमान मूर्ति धारण करके प्रतिक्षण उपस्थित रहती है। इस कारण आज इन्हें जीतने की शक्ति किसी में भी नहीं है। भला जिसके साथी विश्वामित्र हो, उसे तीनों लोक में किसका भय हो सकता है। इससे मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बिना कोई संशय किए अपने दोनों पुत्रों को इनके साथ भेज दो। और भला जिस विश्वामित्र की भ्रकुटी संकेत से एक भ्रकुटी का इशारा कर दे तो समस्त दुखों का नाश हो जाता है, उसके साथ रहते हुए भी आपके पुत्र को कोई कुछ कह सके, ऐसी शक्ति या ऐसी सामर्थ्य किसकी हो सकती है।
अर्थात राम जी को कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे ये। हे राजन, विश्वामित्र के साथ रहते हुए आपके पुत्र को किसी प्रकार का खेद नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता है। इससे आप निश्चय ही राम जी को इनके साथ भेज दो। फिर इक्ष्वाकु जैसे श्रेष्ठ कुल के पुरुष आप राजा दशरथ होकर भी अपने धर्म में स्थित न रहोगे तो फिर तुम्हारे धर्म की पालना कैसे होगी। और श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं उसके अनुसार ही दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा कि मम वानु अनुवर्तते। हे अर्जुन, अगर ये ज्ञान को मैं धारण नहीं करूं और इस कर्म को मैं नहीं करूं, मैं अवतार लेकर आता हूं तो मुझे भी ये कर्म करने पड़ते हैं, मुझे भी व्यवहार निभाना पड़ता है, मुझे भी धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो कर्म हैं, और मुझे भी व्यवहार में सब कर्म करना पड़ता है। साम दाम दंड भेद नीति भी अपनानी पड़ती है और धर्म मर्यादा का भी पालन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष यदि कर्म नहीं करेंगे तो पीछे के लोग कर्म नहीं करेंगे, अकर्मण्य बन जाएंगे, निकम्मे बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को अपने आचरण का सुधार करना चाहिए और अपने आचरण को श्रेष्ठ आचरण बनाना चाहिए और उन कर्मों को, अच्छे कर्मों को करना चाहिए। उनके अनुसार ही तो दूसरे जीव करते हैं। यदि आप जैसे लोग अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी फिर कैसे करेंगे। फिर आपके कुल में ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि कोई याचना करने आवे और वो निराश होकर लौट जावे। नहीं, इस घर से सबकी याचना पूरी हुई। इससे आपके लिए अपने धर्म का त्यागना उचित नहीं है। बेचारे राक्षस तो क्या, यदि साक्षात मूर्तिधारी काल भी आकर विद्यमान खड़ा हो जाए सामने तो विश्वामित्र के रहते आपके पुत्र का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इससे आप निशंक होकर अपने पुत्र को इनके साथ भेज दो। यदि नहीं भेजोगे तो मनुष्य मात्र का जो दो प्रकार का कूप, बावड़ी और ताल बनवाए हुए और उनसे जो पुण्य होता है वह पुण्य, जैसे कोई कुआं बनाए, बावड़ी खुदवा दे, पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए तालाब बनवा दे, तो ये भी एक पुण्य होता है। तथा कोई व्रत करता है, यज्ञ करता है, दान पुण्य करता है, परोपकार करता है, या तीर्थों में स्नान करता है, जो भी पुण्य कमाता है, और जिस द्वार पर अगर कोई अतिथि आता है, मांगने वाला आता है, याचना करने वाला आता है, और उसको अगर नहीं दे तो वो सब उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। वह मांगने वाला उसका पुण्य लेकर चला जाता है। फिर आप अपने इस निरर्थक भवन को लेकर क्या करोगे, इस राजमहल को भी क्या करोगे, आपका सब पुण्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब पुण्य ही नहीं रहेगा तो राज्य किस काम का है। अतः मैं तो कहता हूँ कि तुम दुख को त्याग कर, जो तुम दुख मान रहे हो वो उसको, शोक को त्याग कर अपने धर्म का पालन करो, धर्म को याद करो कि राम जी सब कुछ समर्थ है। ये विश्वामित्र इनके साथ राम जी को भेज दो। इसी में आपकी महानता रहेगी और आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने बहुत कुछ संतुष्ट होकर अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ, अंतपुर से जितनी जल्दी हो सके राम जी को मेरे पास बुला लाओ। भृत्य नौकर राम जी के पास गया। राम जी अपना जो घोर चिंता में बैठे हुए थे, भृत्य से कुछ कहते न बना। जब नौकर ने जाकर राम जी को कुछ कहा होगा, लेकिन राम जी ने कुछ भी नहीं कहा। राम जी तो चिंता में निमग्न थे। वह लौटकर राजा दशरथ के पास आ गया और जैसा समाचार था वो राम जी का सुना दिया कि राम जी तो चिंता अवस्था में और कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं।
उसे सुनकर राजा दशरथ फिर अवाक हो गए कि अब क्या किया जाए, दुविधा में फंस गए। इधर तो राजा जो विश्वामित्र है वो राम जी को ले जाने के लिए तैयार है, और राम जी बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में और चिंतामग्न बैठे हैं। अब क्या किया जाए यार, कुछ जवाब भी नहीं दिया। परंतु कार्य तो आवश्यक ही है, और उधर राम जी की अवस्था भी बड़ी शोचनीय है। तब इस मध्य में क्या किया जाए। दशरथ जी ने राम जी के समस्त नौकरों को अपने पास बुलाकर कहा कि हे राम जी के प्यारे, राम जी की क्या दशा है और ऐसी दशा क्यों हुई, इस संबंध में तुम कुछ बतला सकते हो। तो राजा दशरथ के ऐसा पूछने पर राम जी के मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, क्या कहें, कुछ कहते भी नहीं बनता है। राम जी की अवस्था को देखते हुए तो हम सभी मृतक के समान हो रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से राम जी तीर्थ यात्रा करके आए हैं उसी दिन से ऐसी भयंकर स्थिति उनकी हो गई है, घोर चिंता वाली बात हो गई है कि खाने पीने और पहनने के किसी भी सुखदायी पदार्थ से राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं, और ऐसी चिंता में निमग्न रहते हैं कि किसी की ओर आंख उठाकर भी देखते नहीं हैं, और यदि किसी के बुलाने पर देखते भी हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन पर वो क्रोधित हो रहे हैं। और तो क्या, अंतपुर में जो इनकी माता नाना प्रकार के हीरे और मणियों के आभूषण इत्यादि उन्हें पहनाना चाहती है तो वो उनको फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। इस प्रकार वे किसी भी पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि उनके नौकर चाकर उनकी सेवा तरह तरह से चेष्टाएं करते हैं और अनेक प्रकार से उनको रिझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो उन्हें विष के समान जानकर और उलट कर उनकी ओर देखते भी नहीं, ऊपर से क्रोधित और होते हैं। हे राजन, इस प्रकार देखता हूँ तो न तो उन्हें भूख प्रतीत हो रही है, न वे राज्य की इच्छा रखते हैं। उनका मन सर्वदा उन्मत्त की तरह बना रहता है। उन्मत्त जैसे होता है, जो जैसे किसी का जैसे उन्मत्त उसको कहते हैं कि जो जैसे पागल की स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति में वो बैठे हैं। और उन्मनी अवस्था होती है, एक उन्मनी अवस्था होती है कि संसार के पदार्थों से, संसार के व्यक्तियों से और यानी उदास हो जाना, उपराम हो जाना, संसार से गलानी हो जाना, इस प्रकार वो उन्मत्त अवस्था में बैठे रहते हैं। जब देखो तब मानो किसी घोर चिंता में डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि महापुरुषों की गति बड़ी अगम गति होती है, उनके मन की गति को कोई जान नहीं सकता है। तो संसार कहता है कि ये तो पागल हो गए, और वो महापुरुष देखते हैं कि ये संसार पागल है। तो ऐसे उनकी स्थिति बनी हुई, चिंता मगन बनी हुई। अब बताओ उनसे कैसे हम पूछें, क्या कहें, उनका क्या कारण है चिंता का, हमें तो कोई पता ही नहीं लगता है कि वास्तव में उनका क्या विचार है। हाँ, इतना अवश्य सुना है कि जब हमसे कोई बड़ा मंत्री उनसे कुछ पूछता है तब वे कहते हैं कि तुम जिसको संपदा मानते हो वही आपदा है। जैसे हम संसार में रहते हैं और संसार के हर एक वस्तु को, माया को, जमीन जायदाद, गाय भैंस इत्यादि कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन, रतन धन, इनको क्या मानते हैं हम? धन संपदा मानते हैं। लेकिन त्यागी के लिए, ज्ञानी महापुरुष के लिए ये संपदा नहीं है, ये विपदा है। कुंती ने भी क्या कहा था कि विपत बली हरि नाम सो काया कसोटी, दुख राम बिना किस काम का, संपत और सुख। जिसमें राम नाम नहीं हो, भजन नहीं हो, परमात्मा का सुमरण नहीं हो, या जिस वस्तु के कारण हमारा जो हम राम नाम को भूल जाते हैं, तो उस संपदा को, उस वस्तु को, उन पदार्थों को, धन को लेकर हम क्या करेंगे? बलिहारी माँ बल्कि जो राम नाम रटाई,
और वो संपदा, और वो किस काम की है? वो माया संपदा। तो ये संपदा जिसको तुम मानते हो, वास्तव में ये विपत्ता है, ये आपदा है। और जिसको आपदा अथवा रमणीय जानते हो, वह सब मिथ्या है। जिनमें तुम्हारी आसक्ति है, जिनको तुम प्रिय कर मानते हो, अच्छा कर मानते हो और खुश होकर अपनाते हो, वह वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी पदार्थ हो, वह सब मिथ्या है। सब इसी में डूबते हैं और ये सब कुछ मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा का बताए थे पहले। इसको सत्य जानकर मूर्ख हिरण के समान तुम भी इसको प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते रहते हो, दुख पाते रहते हो। मात पिता युवती सुत बांधव आई मिलो इनसे समंदा, कर्म विक्रम करे तिनके हित, भार धरे नित आपुन कंदा, अंत विचो भयो सबसो पुनि आई ते सुंदर है जग अंधा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में व्यक्ति अपने परिवार पालने के लिए, संतान पालने के लिए और कर्म करता रहता, रात दिन पच पच मरियो बेल की नाई, बेल की तरह पच पच कर मरता रहता है, लेकिन अंत में वो जो सुआ होता है और वो श्यामल के फूल में चोंच मारता तो क्या निकलता है? रुई निकशाई, रुई निकल जाती, कुछ भी सार नहीं मिलता है। परिणाम में दुख ही दुख उठाना पड़ता है, परिणाम में सुख मिलता ही नहीं है। इस प्रकार दौड़ते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। इस प्रकार यदि वे कभी बोलते भी हैं राम जी, तो ऐसे बोलते हैं कि मानो उन्हें कोई भी वस्तु प्रिय नहीं लगती है। हंसते हैं तो हंसते नहीं, जिस वस्तु को हाथ में लेते हैं फिर उसे पृथ्वी पर फेंक देते हैं और दिन दिन शरीर से दुर्बल होते जाते हैं। कभी बोलते हैं तो कभी नहीं बोलते हैं, कभी कहते हैं कभी नहीं कहते हैं, और कभी बोल भी जाते हैं तो कहते हैं कि ये राज्य भी सत्य नहीं है, ये भोग भी सत्य नहीं है, ये जगत भी सत्य नहीं है, जगत मिथ्या है, और न मित्र सत्य हैं न ये पदार्थ सत्य हैं। अपितु मिथ्या पदार्थ के लिए मूर्ख प्राणी रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु वे जिनको सत्य और सुखदायक मानते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे सब बंधन का कारण हैं। हे महाराज, अधिक तो क्या कहें, जब उनके पास कोई राज पंडित जाता है तो उसे देखकर कहते हैं कि ये तो जानवर के समान हैं, आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ है। जैसे बंजारे होते हैं ना, बंजारे तो क्या करते हैं कि बंजारे बहुत सारे बैल खरीद लेते हैं, तो वो एक खूंटा इधर गाड़ दिया, एक खूंटा इधर गाड़ दिया, बीच में रस्सी बांध देते हैं और छोटे छोटे रस्सी से वो उस एक रस्सी से बहुत सारे बैल बांध देते हैं। तो उन बंजारों के द्वारा बंधे हुए बैलों के समान ये पंडित है, आशा रूपी पंडित। विदा अक्षर पंडिता तारे घर छाई, रूप राग गुण अणसरे तह पंडित जाए। जहाँ रूप है, जहाँ राग है, जहाँ धन मिलता हो, तो जैसे राजा के दरबार में कौन जाता है? या तो पंडित जाएगा, कथा करने वाला, या कोई नाटक करने वाला नट जाएगा, या कोई बाजी जादू दिखाने वाला बाजीगर जाएगा, कला दिखाने वाला कलाकार जाएगा, क्योंकि उनको अर्थ की कामना, धन की कामना है, इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं। इसलिए ये जो पंडित है, जो शास्त्रों के ज्ञाता है, शास्त्रों के पंडित है, जैसे तोता होता है, तोता को कोई राम राम रटा दो तो राम राम रटता रहेगा, उसको कोई श्लोक बता दो, वो श्लोक याद करके श्लोक रटता रहेगा, लेकिन उस श्लोक रटने से उसका कल्याण थोड़ी हो जाएगा। वो राम नाम को जानता तो है नहीं, उसका गुण लक्षण जानता ही नहीं, तो कल्याण कैसे होगा उसका? उसी प्रकार ये रट्टू तोता है, ये पंडित तो जानवर के और जानवरों के समान ये तो पशु है, और जैसे पशु को कोई बांध देता है, ऐसे ये आशा रूपी फांसी में बंधे हुए हैं। इस प्रकार भोगों को देख कर वे और क्रोधित ही होते हैं। इससे हम लोगों को तो ऐसा ज्ञात होता है कि राम जी का परम पद पाने की इच्छा है। ये सब मंत्री कह रहे हैं राजा दशरथ को।
क्योंकि कभी तो वे मस्त होकर गाने लगते हैं और कभी बोलते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि हाय हाय मैं अनाथ के समान मारा गया हूँ। अरे मूर्ख, तू संसार समुद्र में क्यों डूब रहा है? ये संसार तो परम अनर्थ का कारण है, इसमें तो कदापि सुख नहीं है, अतः इससे छूटने का यत्न करो। ये सब वे स्वयं ही कहते हैं और स्वयं ही सुनते हैं और समझते हैं, और किसी के साथ कभी बोलते तो कभी हंसते हैं, कभी क्या उनकी स्थिति का पता ही नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि अपनी माता से भी कुछ नहीं बोलते हैं, और अंतपुर में रहने वालों से अगर कोई बात पूछे तो वो किसी भी पदार्थ से वे आश्चर्यवान भी नहीं होते हैं, कोई उनको कुछ दिखाए तो। यदि कोई कहे कि आकाश में बाग लगा है और उसमें जो फूल खिले हैं उनको मैं ले आया हूँ, तो उससे भी सुनकर वे आश्चर्य नहीं करते हैं, और समस्त पदार्थों को केवल भ्रम मात्र देखते हैं। न उनको किसी पदार्थ से हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, न किसी से उनको शोक होता है, दुख भी नहीं होता। पता नहीं उन्हें किस प्रकार की चिंता ने घेर रखा है। इसमें तो ऐसा कोई नहीं है कि जो उनकी चिंता का निवारण कर सके। इससे हम लोगों को बड़ा दुख है कि हमारे राम जी किस प्रकार से प्रसन्न होंगे। यदि उनसे कोई कहता है कि आप चक्रवर्ती राजा हैं, आप दीर्घजीवी हो और बड़े सुख को पावें, तो उसके वचन सुनकर मान क्रोधित होकर कठोर वचन बोलते हैं। हे महाराज, ये अवस्था केवल राम जी की ही नहीं है, उनके साथ लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, उनकी भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसा यदि कोई ऐसा होवे तो उसे बुलाकर राम जी की चिंता दूर कराइए, नहीं तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। हम सभी लोग को ये बड़ी चिंता में हम डूबे जा रहे हैं। क्या कहें, राम जी तो शरीर पर एक वस्त्र ही धारण करते हैं जैसे, और पद्मासन लगाकर बैठे ही रहते हैं। इससे उनकी चिंता निवृत्ति का कोई उपाय बताइए महाराज। मंत्रियों की ऐसी वार्ता सुनकर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, जब ऐसी बात है तब राम जी को मेरे निकट शीघ्र बुलाइए, मैं निश्चय ही उसका दुख दूर कर दूंगा। हे दशरथ, तुम धन्य हो कि तुम्हारा पुत्र वैराग्य को प्राप्त हुआ है। हे राजन, हम वशिष्ठादि सहित जो यहाँ बैठे हैं, सो एक युक्ति द्वारा तुम्हारे पुत्र को उपदेश देकर उनके दुख को मिटा सकते हैं, और अपने आत्म पद को प्राप्त करके वे राम जी और तुम्हारे क्षत्रिय की प्रकृति का जो आचरण है वो भी करने लग जाएंगे। अतः तुम राम जी को शीघ्र ही यहाँ बुला ले आओ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, हे मुनि श्रेष्ठ, और ऐसे विश्वामित्र के कहते ही राजा दशरथ ने एक नौकर को भेजा, आज्ञा दी कि जाओ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। नौकर गया। राम जी सभा में पहुँचते ही पिता दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने आशीर्वाद देकर उठा लिया, गोद में उठा लिया, यानी उनकी जो बाहें पकड़कर अपने अंक से लगा लिया, छाती से लगा लिया। फिर गुरुवर वशिष्ठ और मुनिवर विश्वामित्र जी से भी श्री राम जी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त संत महापुरुषों को राम जी ने प्रणाम किया। सभी भाइयों ने, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब ने प्रणाम किया। मुनियों को, संतों को, सबको प्रेम पूर्वक राम जी मिले। फिर राजा दशरथ राम जी के माथे पर हाथ फेरते हुए बोले कि हे पुत्र, केवल विरक्तता से ही परम पद की प्राप्ति नहीं होती है, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सो यहाँ वशिष्ठ जैसे तुम्हारे कुल गुरु बैठे हैं, उपदेशों की युक्ति जानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगी इससे, और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। राजा दशरथ ऐसा कह ही रहे थे कि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सर्वथा विषयों का त्याग कर दिया है। ये दुष्ट विषय ही तो हमारे ये मनुष्य के जीव के शत्रु है, दुश्मन है। सो तुमने उन पर विजय प्राप्त की है, इससे तुम सर्वथा ही धन्यवाद के पात्र हो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि हे कमल नेत्र राम जी, तुमको ये मोह कहाँ से और कैसे प्राप्त हो गया?
अपने हृदय की चपलता को त्याग कर उसे प्रकट करो। हे राघव, बतलाओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम में जो ये चिंता उत्पन्न हो गई है वह कितनी बड़ी है। बोलो, तुम्हारी जो इच्छा होगी हम तुम्हें उसी पद में स्थित करेंगे जिससे तुम्हें फिर कभी कोई दुख नहीं होगा। हे राम जी, हम तुम्हें ऐसी युक्ति बतलाएंगे कि उससे तुम्हारा दुख सर्वथा नष्ट हो जाएगा। इससे तुम अपने वृत्तांत को हमसे अवश्य शीघ्र प्रकट करो। विश्वामित्र के इस कथन से राम जी परम प्रसन्न हो गए। उनका सारा शोक नष्ट हो गया और उन्होंने अपने हृदय में यह निश्चय किया कि अब मुझको अवश्य ही उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है कि राम जी ने बहुत ही, जब इस प्रकार की स्थिति राम जी की हो गई और विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने सब ऐसे ज्ञानमय कल्याण करने वाले वचन कहे, क्योंकि संत महापुरुष ही कल्याण कर सकते हैं। संतों के पास ही अनेक युक्तियां हैं, अनेक साधन और ज्ञान के वचन हैं जिनके द्वारा वे परम पद को प्राप्त करा सकते हैं। मोक्ष चाहते हैं तो दादू जी महाराज ने भी कहा कि निराकार मन सुरती सो प्रेम प्रीति सो सेव, जे पूज्य आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। ये संत महापुरुष ही प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप है और यही मुक्त करा सकते हैं। जो स्वयं मुक्त हैं वो मुक्त करा सकते हैं, और जो स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं तो वो कैसे मुक्त कराएंगे। जो नाव स्वयं तैराती है वो तैरती है और दूसरों को भी तैरा सकती है। अगर उस नाव में छेद हो तो वह नाव फूटी है तो पानी घुस जाएगा तो वह स्वयं भी डूबती है, दूसरों को भी डुबा देती है। तो संत महापुरुष सब जीवों का कल्याण करते हैं और उनकी शरण में जो भी आ जाता है तो वो राम नाम रूपी नाव में चढ़ाकर पार कर देते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, मैं भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम